वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस सब के बारे में विस्तृत से समझाया, जानकारी दी। एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सेंटेंसों को 5 प्रकार बताए थे: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। उसके बाद था आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस होता है वो 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस से मिलके बना होता है, यानी 2 स्वतंत्र क्लॉज मिलके ये जब एक सेंटेंस का निर्माण करती हैं तो इस प्रकार से बने हुए सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अगला था आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉजेस जुड़ी होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। उसके बाद में हमने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं इनके बारे में भी विस्तार से समझाया। यानी आपके जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, या ऐसे वाक्य जिनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे आपके, वो वाक्य हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस होगा। और जिन वाक्यों को जोड़ने के लिए या जिन क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होगा वो वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो चलिए एक बार से हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को मैंने बताया था कि एंड, येट, वट, सो, एज सून एज, अदरवाइज, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर, नॉर, ये सारे इस तरह के कंजक्शन से वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपके 2, अल्दो, अनटिल, अनलेस और व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे जो कंजक्शन थे आपके, और एक था एज फार एज सून एज, ये सारे कंजक्शन थे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थे। तो मैंने ये भी लास्ट उस वीडियो में चर्चा की थी कि अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने में असमर्थ हैं तो आप कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन को याद कर लीजिएगा। जो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जोड़ने से बनते हैं, और जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे उनमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ से ये आपका पहला वाक्य है। जैसे यू मस्ट कन्फेस योर गर्ल टू अवॉइड पनिशमेंट। यू मस्ट, आपको स्वीकार करनी चाहिए, माननी चाहिए, योर गर्ल, अपने अपराध को, टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट से बनने के लिए। तो इसमें देख रहे हैं आपकी एक ही वर्ब है और ये सारा वाक्य जो है वो प्रेडिकेट का काम कर रहा है, यानी इसमें कोई 2 क्लॉजेस को नहीं जोड़ा गया है। तो ये जो वाक्य हमारा हो जाएगा, किसका हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस। ओके। और दूसरा वाक्य हमारा ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड और ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, और अथवा ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आप दे रहे ही मस्ट तब वर्क हार्ड, उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये अलग हो गया, अपना स्वतंत्र भाव रख रहा है। ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएगा। और इसको ये जो होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। तो इस वाक्य में आपका कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड। ओके। चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो हमारा वाक्य है वो इसमें देख रहे हैं आप, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड पुट अवे हिज बुक। कंजक्शन देख लीजिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य फिनिश किया, एंड पुट अवे हिज बुक, और अपनी पुस्तक रख के चला गया। तो इसमें आपका एंड कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये भी वाक्य आपका किसका हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चौथा वाक्य है आपका, दिस इज फेयर आई लिव। दिस इज, यह वही स्थान है, फेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ।
तो इसमें देख रहे हैं आप ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हुआ है वेयर, तो ये जो वाक्य आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। आई होप आप समझ गए होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नेक्स्ट चलिए 5 में पे चलते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर हार्ड वर्किंग नेवर फेल। द स्टूडेंट्स विद्यार्थी या छात्र हु आर हार्ड वर्किंग जो मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, नेवर फेल कभी असफल नहीं होते। यहाँ हमारा ये कंजक्शन देखिए किस कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। तो ये वाला वाक्य भी हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 6 में पे। ही नॉट ओनली मेड ए प्रोमिस बट केप्ट इट। इसमें देख रहे हैं ही नॉट ओनली मेड अ प्रोमिस, उसने प्रॉमिस ही नहीं किया, बट लेकिन केप्ट इट इसको पूरा भी किया, या उसने परिश्रम ही नहीं किया बल्कि इसको पूरा भी किया। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये नॉट ओनली वट। तो मैंने कंजक्शन में आपको नॉट ओनली डॉट डॉट करके वट लिखाया था। आप बताइए वो कौन से उसमें आता है, बताइए। ठीक है, ओके। ये आपका आता है किस में, वाक्य क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस। अगला चलते हैं इसमें 7 में पे। ही मस्ट कन्फेस हिज फॉल्ट टू एस्केप बीइंग फाइंड। तो ही मस्ट, उसको चाहिए, कन्फेस हिज फॉल्ट, अपने अपराध या गलती को स्वीकार करना, टू एस्केप बीइंग फाइंड, जुर्माना होने से बचने के लिए। तो इसमें देख रहे हैं आपको कोई भी 2 वाक्यों को क्लाउजेस द्वारा, न तो इसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है ना सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, सिंपल सा वाक्य है ये। तो ये कौन सा हो गया, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। चलिए अगला देखिए। ही होप्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। ही होप्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, उसने आशा की, टू विन जीतने की, द फर्स्ट प्राइज पहला उपहार। इसमें भी कोई आपका कोई कंजक्शन ना आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये वाक्य भी आपका कौन सा हो गया, सिंपल सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंसेस का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एज सुन एज, ज्यों ही या जैसे ही, यू हैव रीच्ड मैनहुड यू विल हैव टू वर्क योर लिविंग। तो एज सुन एज, ज्यों ही या जब, यू हैव रीच्ड मैनहुड, जब आप बड़े हो जाओगे, यू विल हैव टू वर्क योर लिविंग, तो आपको जीवित रहने के लिए, जीविका कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें देख रहे हो एज सून एज ये कंजक्शन आया है। तो एज सून एज वाला जो कंजक्शन वाला वाक्य हमारा रहता है वो किस में रहता है, कॉम्प्लेक्स में। तो इस वाक्य में जो हमारा सेंटेंस है ये किस प्रकार का है, कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। चलिए आगे देखते हैं 5वां। डू इट एज वेल एज यू कैन। डू इट इसको कीजिए, एज वेल एज वैसा, यू कैन आप कर सकते हैं। तो ये इसमें वाक्य में देख रहे हो एज वेल आ गई, एज वेल एज। तो ये हमने किस में कंजक्शन बताया था आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जुड़ने से क्या बनता है, बोलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गलत, ये हमारा एज वेल एज है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो इसको जोड़ने से, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जोड़ने से वाक्य कौन सा बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, देखिए नेक्स्ट 11। ही वॉज वेरी टायर्ड। ही वॉज वह था, वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ, एंड देयरफॉर ही फेल साउंड स्लीप। देखिए ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था, एंड देयर और इसीलिए, ही फेल्ट एस्लीप, वह सोते ही या लेटते ही गहरी नींद में सो गया। तो यहाँ आप देख रहे हो एंड देयरफॉर आपकी ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था, और ही फेल साउंड एस्लीप, वह लेटते ही सो गया। दोनों वाक्यों को एक क्लास द्वारा जोड़ा जा रहा है, दोनों ही आपके प्रिंसिपल क्लासेस के वाक्य हैं, और ये एंड वाला आ रहा है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। तो ये जो आपका वाक्य रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, कंपाउंड सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंस। अगला देखिए नेक्स्ट, ये वाला। यू आर ऑनेस्ट दो पुअर।
यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हो। दोग यदफ पुअर, फिर भी क्या हो, गरीब हो। तो यहाँ जो दो कंजक्शन आया है वो किस में आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जोड़ने से वाक्य हमारा कौन सा बनता है, कॉम्प्लेक्स। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए 13वां, स्टडी रेगुलरली और यू विल मेक नो प्रोग्रेस। स्टडी परिश्रम कीजिए, रेगुलरली और अथवा यू विल मेक नो प्रोग्रेस, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे या प्रोग्रेस नहीं कर सकोगे। तो इसमें आपका और कंजक्शन से देख रहे हैं, स्टडी रेगुलरली नियमित अध्ययन कीजिए। दोनों ही प्रिंसिपल क्लासेस को, वाक्यों को और से जोड़ा जा रहा है, या फिर और है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये वाक्य आपका किस प्रकार का हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंसेस। देखिए अगला, ही इज ग्लेड, वह प्रसन्न है। दैट के यू हैव रिकवर फ्रॉम इलनेस। तो ही इज ग्लेड, वह खुश है या वह क्या है, प्रसन्न है। दैट के यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, कि आप बीमारी से क्या हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा जो वाक्य रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये वाला जो वाक्य रहेगा हमारा किस प्रकार का रहेगा, कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखिए, आइदर यू और आई मस्ट मेक द कन्फेशन। आइदर या तो यू, या तो तुम, अथवा मुझे, मस्ट मेक द कन्फेशन, मस्ट चाहिए, मेक द कन्फेशन अपराध बोध स्वीकार करना, या जो गलती की है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो या तो तुमको अपनी गलती माननी चाहिए, या मुझे, या जो भी अपराध हुआ है उसको या आपको स्वीकार करना चाहिए या मुझे चाहिए। तो ये आइदर और डॉट डॉट और वाला हमने जो कंजक्शन लिखाया था वो किस में लिखाया था आपका, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। किसमें, कोऑर्डिनेटिंग में। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जोड़ने से क्या बनता है हमारा वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंस। आशा करता हूँ ये सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय की होगी, समझ में आ गया होगा। तो ये सारा सब कुछ फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंसों की शुरुआत करने जा रहे हैं, और शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। तो अभी तक आप अगर नहीं जुड़े हो तो आप चैनल से जुड़िएगा और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा और बताइएगा किस प्रकार का समझ में